बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे और मेरी ये दुआ है कि मेरे सुनने देखने और जानने वाले जहाँ भी रहें अल्लाह ताला के फजल व करम से खुश रहें, ठीक रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, आज के इस मुख्तसर पैगाम में मैं आपको 3 चीज़ों से मुतल्लिक़ आगाह करना चाहता हूँ कि जब हम एमफिल कर रहे होते हैं तो हमें ये 3 काम करने पड़ते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिनॉप्सिस लिखना होता है और उसके बाद थीसिस, और आफ्टर थीसिस हमने वाइवा देना होता है। तो ये फिर सिनॉप्सिस क्या हुआ, थीसिस क्या चीज़ है और वाइवा क्या चीज़ है। तो आज की इस पैगाम में इन 3 चीज़ों की मैं मुकम्मल आपको वज़ाहत बताऊंगा। तो वज़ाहत से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे बआसानी। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। तो नंबर 1 हमने सिनॉप्सिस से मुतल्लिक़ पढ़ना है कि सिनॉप्सिस क्या है। दोस्तों, जब हम एमफिल की डिग्री कर रहे होते हैं तो आफ्टर कोर्स वर्क, क्योंकि कोर्स वर्क जो होता है वो 1 साल का कोर्स वर्क होता है और 1 साल का थीसिस वर्क होता है। तो कोर्स वर्क जब हम मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद थीसिस वर्क शुरू करना होता है। तो थीसिस वर्क शुरू करने से पहले हमने एक सिनॉप्सिस लिखना होता है। सिनॉप्सिस क्या है दोस्तों? सिनॉप्सिस जस्ट कोई 10 से 15 पेज का एक बुकलेट होता है। उसमें हमने अपना टॉपिक चूज़ करना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया उर्दू, हम उर्दू में एमफिल कर रहे हैं। तो जब हमने क्या करना होता है, टॉपिक चूज़ करना होता है कि किस टॉपिक पे हमने रिसर्च करनी है। तो एक टॉपिक हम ले लेते हैं, कोई किसी शख्सियत का ले लेते हैं कि फ़लाँ शहर है, हमने उस पर काम करना है। तो हमने फिर अपनी यूनिवर्सिटी को एक बुकलेट लिखना होता है, सिनॉप्सिस 10-15 पेज का। हमने लिखना होता है कि हमने फ़लाँ शायर को चूज़ किया है। मैं मिसाल दे देता हूँ, डॉक्टर राशिदा काजी की इल्मी और अदबी खिदमात। हम अपने टॉपिक का नाम क्या रखते हैं? डॉक्टर राशिदा काजी की इल्मी और अदबी खिदमात। तो हम लिख देते हैं यूनिवर्सिटी को। फिर जब सिनॉप्सिस लिख रहे होते हैं, शख्सियत को चॉइस करके फिर हमने अबवाब बंदी करनी होती है उसकी। मैंने लिखा कि मैं डॉक्टर राशिदा काजी की इल्मी और अदबी खिदमात पे काम करना चाहता हूँ। तो फिर उसकी नीचे हम हेडिंग देंगे अबवाब बंदी। अबवाब बंदी में उसके कमो बेश 5 जो है ना बाब बनाते हैं एमफिल के मकाला को लिखने के लिए। तो हमने 5 बाब बनाने। फ़र्स्ट बाब में अगर शख्सियत होती है तो हम लिख देते हैं उसके अहवाल ज़िंदगी। दूसरे नंबर पे बाब नंबर 2 का हम फ़र्ज़ किया नाम दे देते हैं उसकी शेरी सलाहियतें। अच्छा, उसके बाद चौथे पे लिख देते हैं उसके इलाके की फ़र्ज़ किया कोई नाम लिख देते हैं। इस तरह चौथा और जो लास्ट पे हमने चैप्टर बनाना होता है उसको हम महाकमे का नाम देते हैं। ये जो महाकमा होता है ये क्या है? महाकमे की मैं मुकम्मल एक वीडियो नेक्स्ट जो है ना शेयर करूँगा, अपलोड करूँगा चैनल पे, जिसमें जस्ट महाकमे को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि थीसिस का जो बिल्कुल हम कह देते हैं कंक्लूजन या निचोड़ जो होता है वो महाकमा होता है। सारा जो आपका थीसिस होता है वो सर्कुलेट किसके गिर्द करता है? महाकमे के गिर्द। आया कि महाकमा आपने कैसे लिखा है। तो ये नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है। तो हमने ये हमारा सिनॉप्सिस हो गया। हम टॉपिक चॉइस करेंगे, अबवाब बंदी उसकी करेंगे। उसका एक फ़र्स्ट पेज होता है, हमने अपना नाम लिखना होता है, वल्दियत लिखनी होती है। उसके बाद हमने अपना बैज लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, सिग्नेचर करने होते हैं और लास्ट पे हमने ये सारी चीज़ें जो है ना उसके लिख देनी होती हैं। और फिर सिनॉप्सिस टॉपिक चूज़ करके उसकी अबवाब बंदी करके हमने ये भी यूनिवर्सिटी को लिखना होता है कि इस टॉपिक पे, इस शख्सियत पे हम क्यों काम कर रहे हैं, इसकी खूबियाँ क्या हैं।
हमने खूबियाँ बतानी होती हैं डिपार्टमेंट को, तब जाके डिपार्टमेंट में जब हमारा सिनॉप्सिस जाता है तो वहाँ पैनल बैठता है, वो उनकी आपस में डिस्कशन होती है, फिर वो फाइनली रिकमेंड करते हैं कि आया कि ये टॉपिक दुरुस्त है और स्टूडेंट को परमिशन दी जाए इस पे काम करे। ये हो गया हमारा सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस के बाद जब हमें परमिशन मिलती है कि टॉपिक पे काम करें तो फिर हम अपना काम शुरू कर देते हैं। सिनॉप्सिस हो गया। सिनॉप्सिस के बाद नंबर 2 थीसिस। अब हमने सिनॉप्सिस हो गया हमारा, हमने लिखा टॉपिक, अबवाबबंदी की, उसकी खूबियाँ लिखी, डिपार्टमेंट को चला गया और डिपार्टमेंट ने हमें परमिशन दी थी। अब क्या करना है, अब थीसिस लिखना है। थीसिस क्या है दोस्तों? जो थीसिस है, मैं एमफिल लेवल की बात कर रहा हूँ। थीसिस जो एमफिल का है, वैसे हर यूनिवर्सिटी की अपनी डिमांड होती है, जो तकरीबन ओवरऑल डिमांड मैच करती है, वो मिनिमम जो है 150 पेजेस का आपने थीसिस लिखना होता है। और बढ़ चढ़ के कोई लिखे 500 पेजेस का लिख दे, वो तो हर स्टूडेंट की अपनी एक खूबी है, लेकिन बहुत कम जो लिखना होता है वो 150 पेजेस का होता है। तो थीसिस में आपने क्या लिखना है, मैं मिसाल आपको लेके जा रहा हूँ शख्सियत की, क्योंकि सिनॉप्सिस में भी हमने शख्सियत का जिक्र कर दिया। तो शख्सियत जिस पे हम लिखने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, फ़र्स्ट चैप्टर हम बना देते हैं अहवाल ज़िंदगी। उस शख्सियत की हमने हालात ज़िंदगी पे लिखना है कि फ़लाँ, जो हमने एक शायरा का मैंने नाम लिया डॉक्टर राशिदा काजी, वो कहाँ पैदा हुई, वो डीजी खान पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुई हैं। फिर उसने नसर पे लिखा है, नज़म पे लिखा है, कितनी किताबों की मुसन्निफ़ है, उनकी किताबों का असल जो मकसद है वो क्या है, वो क्या उसकी किताबों का जो असल मकसद है, किस मकसद पे लिखी गई हैं, तो उसको डिटेल करना है। फर्स्ट चैप्टर लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे, लास्ट पे 5th चैप्टर में हम जिसे कहते हैं मुहाकमा, वो लिखेंगे और हमारा ये थीसिस कंप्लीट होगा। फिर क्या करते हैं थीसिस, हाँ, फर्स्ट चैप्टर लिखते हैं, मुकम्मल चैप्टर नहीं बल्कि चैप्टर का कुछ हिस्सा लिखते हैं। हम अपने सुपरवाइज़र को जो है ना चेक करवाते हैं। यूनिवर्सिटी एक हमारे टीचर्स में से एक टीचर्स को सुपरवाइज़र अलाट करती है, जो हमारा लिखा हुआ चेक करता है और हमें बताता है कि आया कि आपका लिखा हुआ ये ठीक है तो सही, इसको कंपोज करवा लें। अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो वो हमें, जो हमारी गलतियां हैं वो हमारा सुपरवाइज़र जो होता है, टीचर जो होता है, वो निकाल देता है। फर्स्ट चैप्टर लिखेंगे, आधा लिखेंगे चेक कराएंगे, मुकम्मल लिखेंगे चेक कराएंगे, सही है। फिर वो उसमें हवाला जात भी देने होते हैं, जिस किताब का हम हवाला दे रहे होते हैं। मैं मसलन किताब का नाम लेता हूँ मर्रतुल अरूस, डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है, उसका अगर मैं ज़िक्र करता हूँ तो मुझे जो है वहाँ हवाला लिखना होगा कि ये फ़लाँ किताब का पेज नंबर फ़लाँ है और मुसन्निफ़ फ़लाँ है। अच्छा, ये हम एक एक चैप्टर लिखेंगे और अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाएंगे। जब हम मुकम्मल लिख बैठेंगे, सुपरवाइज़र चेक करेगा, वो कहेगा सो बेस्ट, ये अच्छा है, तो हम उसको क्या करेंगे, जाके कंपोज करवा लेंगे। कंपोज करवाने के बाद हम अपने यूनिवर्सिटी को एक कापी डिपार्टमेंट को भेज देंगे। उसकी एक नहीं बल्कि 3 कापियाँ एट द टाइम वो मांगते हैं। तो फिर क्या होगा, वो फिर देखेंगे, उसको डिपार्टमेंट भी चेक करेगा। जब हम कापियाँ जमा करवाएंगे तो जब कापी जमा करवाएंगे तो कापी के साथ हमारा एक वैवा होगा, जिसे हम इंटरनल वैवा कहते हैं। जब हमने ये पूरा टॉपिक लिख लिया, एक कॉपी बन गई, हमारा थीसिस वर्क यहाँ ख़त्म हो गया। थीसिस वर्क हुआ ख़त्म। अब नंबर 3 पे हमने डिस्कस करना था वाइवा को। अब वाइवा डिस्कशन का टाइम आ गया है। जब हम ये पहली कॉपी जमा करवाएंगे डिपार्टमेंट को, उसके साथ जब कॉपी जमा करवाएंगे तो एक जो है ना हमारे क्लास के टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमसे वैवा लेंगे, वो होगा इंटरनल वैवा। इंटरनल वैवे के भी अपने नंबर होते हैं और एक्सटर्नल के अपने नंबर होते हैं। ये हर यूनिवर्सिटी की अपनी जो है ना रिकमेंडेशन होती है कि इंटरनल के कितने, एक्सटर्नल कितने, 100 नंबर ज़रूर होते हैं। अच्छा जी, ये क्या हो गया, इंटरनल वैवा। उन्होंने कॉपी भी सबमिट की और इंटरनल वैवा भी ले लिया। हम चले गए अपने घर। फिर क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, इतना भी यूनिवर्सिटीज़ लेट कर देती हैं, तो हमें कॉल मैसेज आएगा कि फ़लाँ दिन को आपका जो है ना एक्सटर्नल फाइनली वैवा है। फाइनली वैवा
पे जब हम जाएंगे तो वो फिर क्या करेंगे, वो हमारा इंट्रोडक्शन बोलेंगे कि जी आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाएं कि जिस टॉपिक पे आपने लिखा है। तो शॉर्टली हम अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, हम कब पैदा हुए, किस इलाके में पैदा हुए, कहाँ से एमए किया, कहाँ से एमफिल आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, जो किसी डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट का भी तारुफ़ करवा सकते हैं। फिर अपने टॉपिक का तारुफ़ करवाते हैं कि मैंने फ़लाँ टॉपिक फ़लाँ शख्सियत पे लिखना चाहा, उस शख्सियत की ये खूबियाँ हैं इसलिए मैंने काम किया। तो फिर यहाँ आपको स्टॉप करेंगे, फिर वो क्वेश्चन करेंगे। वो 4 बंदे बैठे होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन करेगा, बाकी सुनेंगे। उनमें एक एज उनका मैं क्या कह सकता हूँ कि जज भी बैठा होता है जिसने जस्ट मॉनिटरिंग करनी होती है। कोई ना वो पूछेगा ना कुछ बताएगा, मॉनिटरिंग करेगा कि वाह कैसे हो रहा है जी। आखिर फैसले में वो शामिल होगा जब आपको नंबर मिलेंगे। तो वो आपको क्वेश्चनिंग करेंगे, आप उनके आंसर देंगे। जब वो आप उनकी डिमांड पे पूरा, हाँ वो कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, विदाउट द टॉपिक, विदाउट द योर थीसिस, वो बिल्कुल कोई एनी क्वेश्चन नहीं करेंगे। जस्ट जो आपका थीसिस जो आपने लिखा होगा उसी में से वो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे आपसे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये भी हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट खुद भी नहीं लिखते, वो कहीं से लिखवा लाते हैं। ये हो रहा है, एमए लेवल का थीसिस हो रहा है, एमफिल का हो रहा है, कुछ सतह पे पीएचडी का भी हो रहा है। तो जो स्टूडेंट खुद नहीं लिखते वो फिर जब फाइनली वैवा पे जाते हैं, एक्सटर्नल वैवा पे जाके बैठते हैं तो उनको कुछ याद नहीं होता। निगरान वैवा लेने वाले हजरात जो उनसे पूछते हैं तो वो जवाब देने के अहल नहीं होते। फिर उनका क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाती है कि आप जो है ना दोबारा इसको दें। दोबारा वाइवा देने के लिए आपको 1 साल की एक्स्ट्रा फ़ीस भी देनी पड़ेगी, दोबारा थीसिस भी कुछ लिखना पड़ेगा, दोबारा तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपसे तमाश ये है कि आप अपना थीसिस खुद लिखिएगा। हाँ ये ज़रूर है, मैं सीनियर हूँ, मुझसे आप जो है ना उसकी हेल्प ले सकते हैं, अपने सुपरवाइज़र से ले सकते हैं, अपने किसी और दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन जो काम करना है वो ख़ुद आपने करना है। हाँ, जब वैवा होगा, अगर आपने ख़ुद काम किया है तो फिर आप जो पूछेंगे वो बताएंगे और आपको एंड पे क्या कहेंगे, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, आपको मुबारक हो, आपका वैवा पास है। जब वो पास कह देंगे तो देन आप क्लैरिफिकली मतलब आपने जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए आप जो है ना अपना ट्रांसक्रिप्ट, अपने जो है ना सनद वहाँ से ले सकते हैं, रिज़ल्ट कार्ड ले सकते हैं, आपका अगर वैवा फाइनली पास है। तो ये है वैवा। हमने आज की इस डिस्कशन में 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें हमने थीसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिनॉप्सिस को डिस्कस किया, फिर थीसिस को, और लास्ट पे हमने वैवा को। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों से मुतल्लिक़ अगर आपको कोई डाउट हो, यानी सिनॉप्सिस लिखना, थीसिस और वैवा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ। एज ए एमफिल स्कॉलर मैं ये चीज़ें समझता हूँ, जानता हूँ, गाइड करता हूँ, लोगों को टीच करता हूँ। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना ये नंबर दे रहा हूँ। अगर इन 3 चीज़ों में से आपको किसी चीज़ का डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात मैंने आपसे बोला, लास्ट पे हम लिखते हैं महाकमा क्या होता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो एक मेरी वीडियो होगी जिसमें जस्ट महाकमा को ही हम डिस्कस करेंगे, कोई और चीज़ उसमें शामिल नहीं होगी। तो दोस्तों ये सिर्फ आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी भलाई के लिए करता हूँ। एज अ स्कॉलर कोशिश होती है हर लम्हा हर वक्त मैं अपने स्टूडेंट्स बहन भाइयों को टीच करता हूँ, हर किस्म की मालूमात से फैसिलिटेट रखता हूँ। तो ये है मेरी आज की डिस्कशन। अगर मेरी ये डिस्कशन आपके फ़ायदे के लिए है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे बासानी। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।